हेलो स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आपका सीएमडी नीट चैनल पे। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक में कि जब फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं नीट का, तो एक कोड वाली जो प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है। कोड 1 क्या है, कोड 2, कोड 3, कोड 4, कोड 5, कोड 6 एंड 7, यानी 1 to 7 के बीच में कौन सा कोड कौन फिल करना है, ये कन्फ्यूजिंग हो रही है। कि ऐसा ना हो गलत फॉर्म भरे, आपका गलत कोड भरें और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसी कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड में है तो इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है। मैं हूं शिलन शर्मा और आप देख रहे हैं नीट सीएमडी चैनल। तो इस चैनल पे हम लोग सारी बात करते हैं मेडिकल रिलेटेड और नीट के फोकस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बताते हैं कि भाई कोड 1 यहाँ पे, कोड 2, कोड 3, कोड 4 एंड 5, 6, 7 है क्या एक्चुअली। फॉर्म भरने से पहले इस कोड के बारे में प्रॉपर जान लीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई भी गलती ना हो जिसके फॉर्म हो सकता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको मैं सॉल्व करता हूँ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते वीडियो, देखते हैं क्या है। तो भाई हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, नीट 2026 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें। बिफोर फिलिंग आउट द नीट 2026 फॉर्म यू मस्ट चूज द करेक्ट क्वालिफाइंग कोर्स बेस्ड ऑन योर एजुकेशन। आपको अपने एजुकेशन के बिहाफ पे सिलेक्ट करना है कौन सा कोड बेस्ट है, 1 है कि 2 है या एंड सो ऑन जो लास्ट तक है, उनमें से कौन सा कोड सिलेक्ट करेंगे। ठीक, तो ये अब बात करते हैं। सबसे पहले कोड 1 के बारे में बात करते हैं। भाई कोड 1 क्या है, सिलेक्ट दिस इफ यू आर क्लास 12th और वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। यानी आप क्लास 12th में हैं, अपेयरिंग है, अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया है या आपका रिजल्ट, आप एग्जाम दे चुके हैं बट रिजल्ट नहीं आया, वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो आप कोड 1 को फिल करें। यानी सिंपल सा कहेंगे आप अभी तक वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। ठीक, तो यानी कोई भी ऐसा बोर्ड में एग्जाम हुए नहीं है, अभी तक किसी बोर्ड में एग्जाम तो हुए नहीं, सब वेट क्या कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो यानी क्या करना है, आपको सिर्फ कोड 1 भरना है। जो भी इस साल 12th के एग्जाम देंगे, यानी जो 26 जो पास करेंगे उन्हें कोड 1 देना है। जो उससे पहले के उनके बारे में जान लेते हैं क्या है। लेकिन कंडीशन है इफ़ यू फेल, अगर आप फेल हो जाते हो, नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, प्रूफ इज रिक्वायर्ड आफ्टर द पासिंग। ठीक, यानी कि अगर आप फेल हो जाते हो, फिलहाल तो कोड 1 भरना है कि आप पेयरिंग हो, कभी 12th पास नहीं हुआ, लेकिन बाई चांस ऐसा गलती ना हो या किसी से भी कि वो फेल हो जाए। अगर फेल हो गया तो फिर आपका आगे समझ सकते हो कि आपका नीट से बाहर हो जाओगे, कुछ भी नहीं। कोड 2 की बात करते हैं। तो भैया क्या है, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। कोड 1 तो काफ़ी सिंपल सा था, लेकिन 2 से लेकर जो 7 तक है वो थोड़ा कन्फ्यूजन, उनको मैं सॉल्व करता हूँ। कोड 2 क्या है, देखिए ध्यान से। चूज दिस इफ़ यू आर हैव पास क्लास 12th। आप क्लास 12th अगर पास हो चुके हो, ठीक है, चाहे 25 में, 24 में, 23 में या उससे पहले, फ्रॉम अ सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, एनआईसी, ओपन स्कूल और एज अ प्राइवेट कैंडिडेट्स विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट, यानी इनमें से सब्जेक्ट जो है, इनमें से आप सभी में पास हुए हो, तब आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए नीट के। लेकिन ये कोड क्या भर सकते हैं जी, ड्रॉपर्स आल्सो सिलेक्ट कोड 2। यानी कि आप 10+2 हैं, यानी आपने 12th पास कर लिया, ठीक, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ड्रॉपर्स भी हैं, जैसे कि अब बताया मैंने, अगर 25 में पास हुए हैं, 24 में हैं या इसके पहले भी पास हैं, तो भी क्या करना है, आपको कोड 2 सिलेक्ट करना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th के बाद अपनी आगे एजुकेशन कर रहे हैं, जैसे बीएससी कर लिया है या कोई और कोर्स कर लेते हैं, लेकिन अगर वो शो नहीं करना चाहते, ये नहीं बताना चाहते हैं कि भाई मैंने इस कोर्स किया हुआ है, तो कोड 2 करेंगे। लेकिन साथ में आपके पास आपके टीसी और माइग्रेशन होना चाहिए। अगर आपको टीसी और माइग्रेशन आपके हाथ में है तो आप कोड 2 सेलेक्ट करेंगे, राइट, कन्फर्म। अब आते हैं नेक्स्ट कोड के, कोड 3 की बात करें। कोड 3 क्या है, चूज दिस इफ यू आर पास्ड एंड इंटरमीडिएट, आप 12th पास हो चुके हैं, प्री डिग्री साइंस एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ है आफ्टर क्लास 12। क्लास 12 के बाद आपने कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर रखा है, प्री डिग्री लेके लिए अप्लाई कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश के इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल के साथ साथ। इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड अ साइंस स्ट्रीम कोर्स आफ्टर 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से, लाइक अ पासिंग इंटरमीडिएट बीआईपी या बीआईया या तेलंगाना में। तो इस तरीके से कोई कोर्स ऐसा है जो आपने कर रखा है, ठीक है, कंप्लीट कर लिया है, कोई इस टाइप को जो प्री डिग्री वाला है या इंटरमीडिएट बेस पर है, किसी यूनिवर्सिटी से किया है जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर ऐसे कोई कोर्स है और पास आउट कर चुके हो, ठीक है, तो आप कोड 3 भरें। लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है क्या इसको भरना जरूरी है, कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो आप बेहिचक आप कोड 2 को फिल कर सकते हैं। लेकिन आपके पास माइग्रेशन, टीसी, ये सारी चीज़ होनी चाहिए, तभी आप कोड 2 फिल करेंगे। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको टीसी तो वहाँ सबमिट हो गई, तो आपको वहाँ पे कोड 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप ऐसा कोई कोर्स कर रहे हैं। अगर अभी भी आप कोई कोर्स नहीं कर रहे तो बेहिचक कोड 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। कोड 4 की बात करते हैं। चूज दिस इफ यू आर कंप्लीटेड अ प्री मेडिकल या प्री प्रोफेशनल कोर्स आफ्टर क्लास 12th लाइक द बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सो ऑन, सब्जेक्ट पता है, ठीक है। जैसे कि आपने बी फार्मा का कोर्स कंप्लीट कर लिया किसी भी कॉलेज से,
किसी भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कर रखा है आपने, ठीक है, तो आपको कोड 4 सेलेक्ट करना होगा। ऐसे बी फार्मा डिग्री या कोई ऐसा प्री मेडिकल कोर्स जो आपने कर रखा है, कोई प्री प्रोफेशनल कोर्स जो 12th के बाद आपने किया हुआ है ओनली, ठीक है, तो कर सकते हो। भाई हेल्थ केयर जैसे कोर्स कर रखे हैं आपने, तो आपको कोड 4 सेलेक्ट करना है, राइट, समझ गए। बी फार्मा हो गया, इससे रिलेटेड BSc नर्सिंग हो गया, इससे रिलेटेड या पैरामेडिकल हो गया, ऐसे कुछ कोर्स आपने किए हुए हैं तो आप कोड 4 को ही सिलेक्ट करना है। कन्फर्म हो गया, ठीक, अगर इसको अपने कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं कोड 5 पे। तो कोड 5 के यू कंप्लीट दिस फर्स्ट ईयर ऑफ द बैचलर्स डिग्री एंड लाइक a BSc with the PCB subjects and the practical exam you must have passed class 12 with the PCB as a core subject, ठीक है। यानी इसका मतलब कोड 5 का मतलब ये कह रहा है कि यानी आप 12th पास करने के बाद अगर फर्स्ट ईयर में है, अभी आप यानी कंप्लीट डिग्री नहीं हुई है, फर्स्ट ईयर में है, BSc ऐसे कोई कोर्स कर रहे हैं जिसमें साइंस है सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, एंड बायोलॉजी ऐसे कोर्स है और 12th पास हो चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और अब एजुकेशन कर ले रहे हैं बैचलर डिग्री के लिए, ठीक है, BSc हो गया, BA हो गया, कुछ भी ऐसे कर रहे हैं, तो आपको कोड 5 को सिलेक्ट करना है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर में है। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट क्या है कोड 6 समझिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि कोड 5 और कोड 6 में थोड़ा सा अंतर है। इसमें ये कह रहा है यू हैव कंप्लीटेड द BSc डिग्री विद at least 2 subjects from the physics, chemistry, biology, botany. You must have passed class 12 with the PCB and English. तो कोड 6 तब फिल करेंगे अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन यानी BSc की डिग्री कंप्लीट कर लिया हो और उसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो 12th हो वो बायोलॉजी के साथ होना चाहिए, तो भी आप इस फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो 3rd ईयर में आने के बाद आपने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया और बायोलॉजी छोड़ दिया, मन किया, तो भी फॉर्म कर सकते हैं। अगर बायोलॉजी ले रखा है तो कोई टेंशन बात नहीं है, तो कोड 6 फिल कर सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन आपके माइंड में है कि भाई ऐसा कुछ है तो भी आप कोड 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए कुछ भी कन्फ्यूजन लग रहा है कोड 2 सेलेक्ट कर ली तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट है माइग्रेशन और TC आपको अपने पास रखनी होगी, जिसको लास्ट में प्रूफ के लिए दिखाना होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोड 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पास माइग्रेशन और TC आपके पास अब भी है तो कोई कन्फ्यूजन बात नहीं है, कोड 2 ये फिल कर दीजिए, ठीक। लास्ट कोड की बात करें तो कोड 7, तो ये उन लोगों को फिल करना है जो फॉरेन स्टूडेंट्स शुड चूज दिस कोड, यानी जो अदर कंट्री के हैं वो इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो यू पास एट एनी अदर एग्जाम इक्वलेंट और क्लास 12 साइंस, यू स्टडीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स विद द प्रैक्टिकल एग्जाम। वही सेम कंडीशन है, यानी आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होने चाहिए 2 ईयर्स, यानी बात करें यानी 12th के साथ 2 ईयर्स में, ठीक है। तो ऐसे कोई भी कोर्स है तो कर सकते हैं कोड 7, लेकिन ये वही फॉर्म भरें, ये कोड वही अप्लाई करेंगे जो फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से क्या कोड कहाँ फिल करने। कुछ भी कन्फ्यूजन अगर अभी लग रही है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सअप चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप हमारा, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल काउंसलिंग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या सीधे आप इसको स्कैन कर सकते हैं। हमारे स्कैन करने के बाद हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर जाएंगे। ग्रुप में ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या क्या है, पहली बात आपको स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी, यहाँ पे कई सारे बच्चों से आपस में एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, कुछ भी एक दूसरे से जुड़ के पूछ सकते हैं हम। सेकंड बेनिफिट्स क्या होगा हमारे ग्रुप ज्वाइन करने से, इंस्टेंट अपडेट्स, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे, एग्जाम नोटिफिकेशन हो गया या लेटेस्ट काउंसलिंग जो हो रही सारी, उसके बारे में प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहेगी, एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। तो लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, मेंटर एंड काउंसलर, जो भी आपको कन्फ्यूजन लगता है तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को उसमें सॉल्व की जाएगी। डाउट सॉल्विंग आपको होगी, ठीक, गेट क्विक रिप्लाइस मिल जाएगा। गूगल मीटिंग भी आपकी वीकली होती है, वीकली में 2 भी हो जाती है, डिपेंड करता है स्टूडेंट के हिसाब से। स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग हेल्प, हम पूरी हेल्प करते हैं कि बच्चों को स्टेप बाय स्टेप पूरी काउंसलिंग सपोर्ट दिया जाए। कुछ बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, कुछ हमसे सपोर्ट करवाते हैं। तो अवॉइड मिस्टेक वाइल फिलिंग चॉइस, अगर आप फॉर्म फिलिंग करते समय या चॉइस फिलिंग करते समय कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो उससे बचने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम पूरा फॉर्म फिलिंग करेंगे, चॉइस करेंगे और लास्ट तक रहेंगे जब तक आप कॉलेज मिल जाता। तो ये ग्रुप तो मैं कहेंगे ज्वाइन कर लीजिए ताकि प्रॉपर आपको अपडेट्स मिलती रहे, और चैनल में अगर पहली बार जो सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपको लगातार मिलते रहे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर